हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस कुछ क्वेश्चंस देता है, आप लोग भी इसको डायरेक्ट जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूपीएससी एसेंशियल्स करके उसका एक इनिशिएटिव है जिसमें 5 क्वेश्चन देता है और उनके आंसर्स भी देता है। देखिए क्वेश्चंस के नीचे, ठीक है, ये उनके आंसर्स हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ to the United Nations Human Rights Council, consider the following statement. It is an intergovernmental body which is responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the world. ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ठीक लग रहा है। अगला है, द मेंबर आर एलिजिबल फॉर इमीडिएट रिइलेक्शन आफ्टर द सर्विंग 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो दोस्तों इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जो कि मैंने पढ़ ली है, तो बता देता हूँ मैं कि इमीडिएट रिइलेक्शन अलाउड नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इट वॉज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसको एस्टेब्लिश या क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। द काउंसिल मीट एट यूएन ऑफिस इन न्यूयॉर्क, तो इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ। ये जो है 4th ऑप्शन, इसलिए जिनेवा में मिलती है स्विट्ज़रलैंड में, तो ये ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं है। तो इसका सिर्फ जो है एक ही ऑप्शन ठीक है, ओनली 1। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लहावियानी टोल, एरी टोल, धालू टोल, ये लोग कहाँ लोकेटेड हैं? तो अभी राजनाथ सिंह जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मालदीव गए हुए हैं, तो ये सब अटोल्स मालदीव के हैं। अगला है, हाउ मैनी ऑफ अबव प्रोजेक्ट्स विल बी कवर्ड अंडर इंडिया जापान फंड। एक्चुअली इंडिया जापान फंड जो है एक इंडिया का नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो NIIF है, और जापान का जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, उसके बीच में एक फ़ंड लॉन्च किया इन लोगों ने, सॉवरेन वेल्थ फंड $600 मिलियन का, जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ इन एरिया लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, ई मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट और लो कार्बन इमिशंस पे काम करेंगे। तो ये सभी जो ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, ई मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, लो कार्बन इमिशन, सभी मुद्दों पे काम किया जाएगा। हाउ मैनी ऑफ अबव कंट्रीज, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। बेनिन दिया है, घाना दिया है, नाइजीरिया, सियरा लियोने और अल्जीरिया। हाउ मैनी ऑफ अबव कंट्रीज लाइज इन गल्फ ऑफ गिनी। तो एक्चुअली हम लोगों का एक जहाज़ किया हुआ है INS सुमेधा, एक एक्सटेंडेड ऑपरेशनल रेंज डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम में है, अटलांटिक ओशंस में है ये। तो जितने भी अपनी गल्फ़ ऑफ गिनी की बेसिन कंट्रीज़ हैं, उन सब कंट्रीज़ को ये जो है एक एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग में गया हुआ है। तो ये सब कंट्रीज़ जो हैं इसलिए न्यूज़ में आई थी। तो इसमें अल्जीरिया को छोड़ के बेनिन, घाना, नाइजीरिया, सियरा लियोन, ये सभी गल्फ़ ऑफ गिनी में लाई करती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 4C। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक जो है सप्लाई चेन रेजिलियंस फ्रेमवर्क है, जो कि इंडिया, US और 12 कंट्री ने मतलब अप्लाई किया था। इसका मतलब ये चाहता है कि चाइना से अपनी जो डिपेंडेंस है, मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंस, उसको शिफ्ट किया जाए इन दी अदर मेंबर कंट्रीज़। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड USA। तो ये कंट्री 40% ऑफ ग्लोबल GDP का हिस्सा बनाती हैं और 1/3 ऑफ ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस ट्रेड। तो इसमें जो है सिंगापुर, थाईलैंड, मुझे लगता है कंबोडिया शायद नहीं था ना इसमें। हाँ, इसका आंसर है D, मतलब इसमें कंबोडिया नहीं है और बाकी सब कंट्रीज है, सिंगापुर, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों, इसी तरह से इस इनिशिएटिव को जारी रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।